माइनर ट्रेंड अलग चीज है, माइक्रो स्ट्रक्चर अलग चीज है। देखो, माइनर ट्रेंड क्या हो गया, ये मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है, हायर हाई बना, करेक्शन, हाँ। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव। अब मार्केट के अंदर ये क्या चल रहा है, मेजर मेजर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड अप है, मतलब अप ट्रेंड है, हाँ सर। ठीक है ना, आप ट्रेंड है। अप ट्रेंड चल रहा है। अब मेजर ट्रेंड, अब अगर नेकलाइन टूट गई, रिटेस्ट हो गया, अब ये माइनर ट्रेंड है। मतलब अगर मैं ऑल ओवर व्यू देखूं तो ये मेरा बड़ा वो है। अब इसके अंदर इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। अब मार्केट ने नेकलाइन को तोड़ा, अब ये क्या था, मेजर ट्रेंड। अच्छा, ओके। अब ये माइनर हाँ। ट्रेंड हो गया, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, लेकिन ये पूरा यहां तक नहीं आएगी, क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है, ये माइनर ट्रेंड है, तो यहाँ पे फिर नेकलाइन टूटी, फिर दोबारा मेजर ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अच्छा, ओके। हाँ। ठीक समझे है कि सर। नहीं, मेजर हाँ। ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। अब माइनर ट्रेंड अलग है, माइक्रो स्ट्रक्चर हर जगह बनेगा। माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर, समझे, दरवाजा खोल देना। सर मेजर माइनर स्ट्रक्चर ट्रेंड मतलब करेक्टिव वेव हुआ ना? नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो। माइनर, अब करेक्टिव वेव तो मेजर ट्रेंड में भी हो और माइनर ट्रेंड में भी हो। अब ये क्या है, जैसे ही मार्केट ने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब माइनर ट्रेंड में भी इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव है, इंपल्सिव वेव है, करेक्टिव वेव है, इंपल्सिव वेव है। माइनर ट्रेंड के अंदर और मेजर ट्रेंड के अंदर इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव तो दोनों में होंगी। समझे कि नहीं? हाँ मैंने क्या बताया? हमने पूरा चार्ट को सर, जूम आउट माइनर किया। ट्रेंड छोटा जाएगा क्या? नहीं, माइक्रो स्ट्रक्चर छोटा जाएगा, ठीक है। हाँ, आप कह सकते हो कि ट्रेंड ट्रेंड बात करो तो बड़ा ट्रेंड मेजर ट्रेंड, छोटा ट्रेंड माइनर ट्रेंड। बड़ा ट्रेंड मेजर हाँ ट्रेंड, सर, यही बोल छोटा रहे थे। ट्रेंड माइनर ट्रेंड। लेकिन इसके अंदर इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव, इसके अंदर भी है। ये तो फिर माइक्रो हो नेकलाइन, गया ना? फिर नहीं, मेजर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड कहाँ हम्म। से हो गया? हायर हाई, नहीं सर, इम्पल्सिव, माइनर करेक्टिव। नहीं बोल रहे, माइक्रो बोल रहे हैं। माइक्रो नहीं है ये। माइक्रो का मतलब है कलर चेंज, मैं यहाँ पे कलर चेंज की बात कर रहा हूँ। मेजर ट्रेंड है वो। सॉरी। मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, माइक्रो स्ट्रक्चर देखो। मेजर स्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा ट्रेंड है। आता है, सबसे बड़ा आता है ट्रेंड। ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड इम्पल्सिव करेक्टिव। या डाउन हाँ। ट्रेंड। समझ गए? ट्रेंड हाँ में हम्म। वो जब हम पूरा चार्ट जूम आउट करते हैं तो हमें ये दो चीजें दिखती हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब ये जो मैंने बनाया है, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, मेजर स्ट्रक्चर। समझे? हाँ। मेजर, छोटी सी बात पे कंफ्यूज हो रहे हो, मेजर स्ट्रक्चर। अब मेजर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव, करेक्ट। ठीक है ना। अब इसके अंदर आ जाता है इंपल्सिव करेक्टिव के अंदर फिर माइक्रो स्ट्रक्चर। समझ गए? हाँ। माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर कलर चेंज के माइक्रो स्ट्रक्चर है। ये तीनों तरीके हैं मार्केट के अंदर। पूरा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से लेकर कैंडल के कलर चेंज तक का ये खेल है। सबसे बड़ा होता है ट्रेंड, जो मैंने बताया, पूरा जब चार्ट को जूम आउट करते हैं तो बना ट्रेंड। अब ट्रेंड में क्या होगा, अप ट्रेंड होगा और फिर डाउन ट्रेंड होगा, फिर अप ट्रेंड होगा, फिर डाउन ट्रेंड होगा। इसको इंपल्सिव करेक्टिव नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर जो अभी भाई का मैंने पहला पहला चार्ट नहीं देखा था, अभी जब भाई का पहला हाँ। चार्ट देखा है कुणाल का, उसने पूरा जूम आउट करा था तो उसने मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड को ड्रॉ कर दिया। उसने इसके अंदर के इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव को ड्रॉ नहीं करा, हम्म। ठीक है ना, हाँ सर। हाँ ठीक है ना। सर उसमें अब ही एक बार समझा दिया ये सब, बता तो देता हूँ, मेरा जो हाँ। सॉरी। बता देता हूँ। अब तो फिर मेजर मेजर, स्ट्रक्चर का दिखेगा कैसे? बता। जब आप जूम आउट करोगे तो ट्रेंड दिखेगा। ट्रेंड में क्या दिखेगा, अप हाँ। ट्रेंड दिखेगा या डाउन ट्रेंड दिखेगा। फिर जब आप उसको जूम इन करोगे, फिर आपको मेजर स्ट्रक्चर दिखेगा। मेजर स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा, इंपल्सिव वेव दिखेगी या करेक्टिव वेव दिखेगी। फिर जब करेक्टिव वेव को जूम इन करोगे तो फिर कलर चेंज दिखेंगे,
फिर कलर चेंज के ठीक है अंदर सर। आ जाता है कैंडलस्टिक और विक, ये लास्ट की चीज हो जाती है। लेकिन हमेशा बंदा इसी पे फोकस करता है, इसको इग्नोर मारता है, तभी लॉस होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये लास्ट की चीज है। इससे पे ये 30% है, 70% आपको कंफर्म यही सब कुछ कर देगा। समझे? अब मैंने क्या बताया कि सबसे बड़ा होता है ट्रेंड। ट्रेंड में अप ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड के अंदर भी इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव बनती रहती हैं। और जैसे ही अप ट्रेंड की नेकलाइन टूटी, अब क्या हो गया, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो, जिसे आप माइनर ट्रेंड बोल सकते हो। माइक्रो स्ट्रक्चर और माइनर ट्रेंड में फर्क है। माइक्रो स्ट्रक्चर होता है अंदर का, कैंडल बाय कैंडल को जब हम एनालाइज करते हैं उससे क्या बोलते हैं, कैंडल बाय कैंडल। जब हम कलर चेंज पे बात करते हैं तो क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो का मतलब क्या है, वो जूम इन करके चीज का पता करना, वो क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो सर स्ट्रक्चर, एक मिनट, माइक्रो स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ गए हाँ क्या बोला मैंने? जब हम ट्रेंड के बाद मेजर स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर के बाद इंपल्सिव करेक्टिव वेव को देखते हुए जब हम माइनर स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर में आते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर मींस पूरा जूम इन करके हम कलर चेंज पे फोकस कर रहे हैं। अब माइक्रो स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना? अब माइक्रो स्ट्रक्चर और माइनर ट्रेंड में फर्क है। देखो, माइक्रो में स्ट्रक्चर का नाम आ रहा है और माइनर में ट्रेंड का नाम आ रहा है। माइनर ट्रेंड, माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब पूरा अंदर की हम घुस गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल इतना जूम आउट से जूम इन करते करते कलर चेंज तक आ गए हैं। तो क्या है, डिटेल में। माइक्रो स्ट्रक्चर। वो क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ट्रेंड में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है ना? अब डाउन ट्रेंड में जो डाउन ट्रेंड होगा ना, इससे बोल सकते हो आप माइनर ट्रेंड। हाँ क्लियर हुआ? समझ आई दोनों में फर्क? हाँ सर, सर यही बोल रहे थे। हाँ, तो समझा पाया ना? जैसे हाँ हाँ सर। सर इतना और एक डिस्कस, डाउट है, जो अभी ये जो एक मिनट पेंसिल, बोलो। ये जो सर बना है यही मेजर स्ट्रक्चर हुआ ना, ये जो ये अप डाउन चल रहा है। अगर आप इंपल्सिव करेक्टिव वेव को देख रहे हो तो आप क्या पता कर रहे हो, हाँ मेजर स्ट्रक्चर। मेजर स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही हाँ बताया, सर यही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, मेजर तो स्ट्रक्चर डाउट बस क्लियर कैसे, कर रहा था। कैसे पता चलेगा मैं मेजर स्ट्रक्चर देख रहा हूं? आप अगर इंपल्सिव करेक्टिव वेव को एनालाइज करके उस पर लेवल ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब आप मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप पूरा ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को देख रहे हो, तो आप ऑल ओवर व्यू देख रहे हो कि पूरा ट्रेंड एक्चुअल में है कहां का। हाँ ठीक है ना? उसके अंदर जूम इन करोगे तो आपको मेजर स्ट्रक्चर के अंदर इंपल्सिव करेक्टिव दिखेगी। अब इंपल्सिव वेव करेक्टिव वेव को एनालाइज क्यों किया जाता है, ताकि आपको हेड दिख जाए, आपको शोल्डर दिख जाए, आपको नेकलाइन दिख जाए। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर, सारा समझ गया। क्या बोला मैंने, दोबारा बता रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। सबसे बड़ा क्या होता है, मुझे बताओ? ट्रेंड। 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 ट्रेंड में क्या क्या होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड हाँ और डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड को क्या, अप ट्रेंड मतलब पूरा डायरेक्शन अप ट्रेंड की तरफ चल रही है, तो आप क्या बोलोगे, भैया ट्रेंड क्या चल रहा है, मेजर ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड। ठीक है मेजर ना? ट्रेंड अप। और माइनर ट्रेंड किसे बोलते हैं, जो जब पूरे माइनर ट्रेंड पूरा इसका खेल, जब अप ट्रेंड की जब नेकलाइन टूट जाए, जो रिसेंट वाली उसको नेकलाइन है, सबसे ऊपर पास वाली माइनर नेकलाइन, जो वो ट्रेंड। टूट जाए, रीटेस्ट हो जाए, अब माइनर ट्रेंड चल पड़ा है, मतलब डाउन स्टार्ट हो ट्रेंड गई। चल पड़ा है। माइनर ट्रेंड मीन्स हाँ डाउन ट्रेंड चल पड़ा है। क्लियर हुआ? रिफ्रेश होना जरूर। सर, इसको हाँ, लाइव चैट में देखा तो ज्यादा अच्छा हो रहा था। ब्रो लाइव चैट में फिर सब हटाना पड़ेगा। अच्छा, मैं मेरा देखो है ना जो, सर स्क्रीनशॉट, वैसा हाँ ही जो सेम लग रहा है। भाई ने दिया ना वैसे ही दिखा दो। देखो आप, मेरा सेम ही लग रहा है स्क्रीनशॉट तो। यही है ना, यही वाला था ना? हाँ। अब हाँ देखो, ये यही। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया ना। हाँ ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। देखो, अब इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखना, मेजर ट्रेंड।
माइनर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड। ये क्या है? पूरा ट्रेंड। इसके अंदर हमने पूरा जूम आउट करके देख रहे हैं, क्या पता लग रहा है? ट्रेंड। जब हम Trend, पूरा ओवरऑल जूम ट्रेंड आउट करते हैं तो हमें क्या पता चला भैया? मेजर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड है। अब इसको क्या पता लगा? ट्रेंड। ट्रेंड के अंदर हमने क्या देखा? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, डाउन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड को मेजर ट्रेंड बोल दो और डाउन ट्रेंड को माइनर ट्रेंड बोल दो। माइनर ट्रेंड। क्लियर हो गया? अब जब इसको हाँ हम जूम इन करेंगे तब हमें ये दिखेगा। अब हम क्या पता कर रहे हैं? पूरे ट्रेंड के अंदर जाके देखो, इंपल्सिव वेव, इम्पल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। अब हम क्या देख रहे हैं? मैंने उसके बाद Maynard चार्ट पे structure. इधर क्यों आया था? पहले मैंने पिछले वाले चार्ट को दिखाया, फिर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपने तो पूरा ट्रेंड को एनालाइज कर दिया। और फिर भाई ने बोला हाँ। सर नेक्स्ट नेक्स्ट है, तो मैंने इस पे क्यों बताया? क्योंकि मेरे को सिंपली हेड, शोल्डर, नेकलाइन Neckline. दिख रही है। और ये कब दिख रही है? हाँ. जब मैं इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव को देख पा रहा हूं। मैं नीट एंड क्लीन इंपल्सिव और करेक्टिव वेव को देख पा रहा हूं। इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव अगर मुझे नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं मेजर स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाऊंगा। और मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे कर पाऊंगा? जब मुझे हेड भी क्लीन दिख रहा है, शोल्डर भी क्लीन दिख रहा है और नेकलाइन भी क्लीन दिख रही है। हाँ. क्लियर हो गया? सही। अब हाँ इसके सर. ब्रेकआउट के बाद, अब इसके ब्रेकआउट के बाद क्या हो गया? माइनर ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये माइनर ट्रेंड है, यहां से यहां तक पूरा ये माइनर ट्रेंड है। माइनर अब माइनर ट्रेंड के अंदर भी क्या है? इंपल्सिव, क्योंकि नेकलाइन टूट गई इम्पल्सिव तो करेक्टिव। पहला इंपल्सिव बन गई, ये पहली इंपल्सिव बन गई, ये पहली करेक्टिव बन गई, फिर पहली इंपल्सिव बन गई। तो मैं क्या देख रहा हूं? इसका मतलब क्या? मेजर ट्रेंड के अंदर भी इंपल्सिव करेक्टिव होते हैं और माइनर ट्रेंड के अंदर भी इंपल्सिव करेक्टिव होते हैं। अप ट्रेंड में मतलब, अगर मैं उसको दूसरे वर्डों में बोलूं तो अप ट्रेंड में भी इंपल्सिव करेक्टिव होते हैं और डाउन ट्रेंड में भी इंपल्सिव करेक्टिव होते हैं। डाउन ट्रेंड को और कुछ नहीं, माइनर ट्रेंड बोलते हैं। यस। क्लियर हुआ? हाँ। पूरा सेशन इसलिए चल गया। चलो कोई बात नहीं। मेजर स्ट्रक्चर, इसके बाद मेजर स्ट्रक्चर के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे भी आप मेरे मेरे हिसाब से। आप मेजर स्ट्रक्चर को इजीली समझ पाओगे शायद। अभी भी आप जैसे आज भाई ने करके दिखा, ट्रेंड को ही भाई ने मेजर स्ट्रक्चर, ट्रेंड को ही भाई ने क्या कर दिया? मेजर स्ट्रक्चर को एनालाइज कर। मेजर स्ट्रक्चर अलग है, ध्यान से देखो। मेजर ट्रेंड अलग है और मेजर स्ट्रक्चर अलग है। मेजर ट्रेंड अभी क्या है? जो उसका तो सुनो, अभी जो मेजर, ड्रॉ किया है ये मेजर मेजर स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर है, ये मेजर स्ट्रक्चर है। हाँ मेजर ट्रेंड ठीक वो है। है जो हम पीछे करके आए हैं। पूरा ट्रेंड जिसके अंदर ठीक है। हमें इंपल्सिव करेक्टिव वेव से लेना देना ही नहीं है। जब हमें इंपल्सिव और करेक्टिव वेव हाँ. से लेना देना ना हो तब वो है मेजर ट्रेंड और माइनर अप ट्रेंड। ट्रेंड माइनर ट्रेंड। हाँ, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड लिख लो, लिख लेना ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ। मेजर ट्रेंड हाँ नोट और बना माइनर ट्रेंड, ठीक है। मेजर ट्रेंड मतलब पूरा अप ट्रेंड, माइनर ट्रेंड मतलब पूरा डाउन ट्रेंड। क्लियर हो गया? उसके अंदर हाँ। आ हाँ. जाता है मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर। यस। ठीक है ना? मेजर स्ट्रक्चर के अंदर इम्पल्सिव करेक्टिव। मेजर, अब मेजर स्ट्रक्चर मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया। मेजर स्ट्रक्चर और नहीं। माइनर स्ट्रक्चर, ठीक है ना? हाँ। माइनर स्ट्रक्चर के बाद क्या आता है? माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर हाँ। के समझ अंदर गया सर. कलर चेंज को हम माइक्रो स्ट्रक्चर बोलेंगे। समझे ना? उसको इंटरनली बोलते हैं। ये इंटरनली, माइक्रो स्ट्रक्चर ही इंटरनली स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या आता है? देखो तीनों का फायदा है। पूरा मेजर ट्रेंड से क्या पता लगेगा? ऑल ओवर व्यू Trend. ट्रेंड। हाँ। ट्रेंड पता चलेगा। मेजर स्ट्रक्चर से क्या पता लगेगा? टारगेट। Head, shoulder, टारगेट। neckline, target. माइक्रो स्ट्रक्चर से क्या पता चलेगा? डायरेक्शन। ओके। ठीक है। और कैंडल से क्या पता लगेगा? 70% पहले ये बता चुके होंगे कि क्या होगा। हाँ, हाँ। तो ये पहले ही बता देगा कि भैया होने क्या वाला है। और उसी बिहाफ पे हाँ। आपके दिमाग में एक एक छवि बन जाएगी, कैंडल भी इस तरीके की बननी चाहिए। उस तरीके की बनेगी तो आप ट्रेड लोगे। ओके। सही। समझे? हर ट्रेडर यही हाँ करता सर. है।
बस वो छुपा के रखता, आपको बताता नहीं है। ठीक सब है ना, क्लियर है भैया अभी। क्योंकि मैं सारी चीजें खोल के रखता हूँ, क्योंकि मेरे कोई ऐसी कोई नियत नहीं है कि आप लॉस करो तो मेरा प्रॉफिट हो। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है, हर बंदा कमाए। ठीक है ना, इसलिए मैं ये सारी चीजें डीपली बता। क्लियर हुआ? हाँ भैया। अब अगर मैं इसके अंदर भाई ने अगर 2 मिनट नहीं करा हुआ देख, ये सारे क्या है, ये मेजर अगर स्ट्रक्चर। पूरे ट्रेंड में की बात करूं तो ये पूरी रेंजिंग मार्केट है। क्या चल रहा है? हाँ हाँ, रेंजिंग मार्केट, हाई लो रेंजिंग। लो हाई बना रहे हैं। साइडवेज जैसे हम बोल सकते हैं, साइडवेज मार्केट। हाँ लेकिन अब एक चीज और देखो, मेज स्टक एरिया क्या होता है बताया मैंने आपको पहले कि नहीं? नहीं। नहीं स्टक बताइए। एरिया होता है सबसे छोटा, जिसके अंदर एक कैंडल कलर चेंज, रेड ग्रीन बन। रेड ग्रीन होती रहती है, इसे क्या बोलते हैं? हाँ, स्टक, अच्छा। स्टक एरिया। स्टक एरिया। अब स्टक एरिया से बड़ा होता है कंसोलिडेशन एरिया, से बड़ा, जिसके अंदर 2 से 3 कैंडलों का, 4 कैंडलों का खेल चलता है, लेकिन वो कंसोलिडेट कर रही है। अच्छा, सारा ये अलग अलग होता है। ये क्या है? कंसोलिडेशन। मतलब 3 4 2, 3 4 2, 2 3 4, इसके अंदर का खेल, एक ना हेड हायर हाई टूट रहा है, ना हायर लो टूट रहा है। मार्केट उसी के तो बीच में रेंजिंग दो बोल तीन, रहे हैं। रेड ग्रीन तो ब्रो स्टक नहीं एरिया हो गया। नहीं, रेंजिंग रेंजिंग रेंजिंग। रेंजिंग बता रहा हूं ना, बोलने तो दो। पहले सबसे छोटा होता है स्टक एरिया, उसके बाद होती है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। उसके बाद होता है रेंजिंग मार्केट, जिसे बोला जाता है साइडवेज। अब ये क्या है? ये रेंजिंग है। हाँ, समझे? अब देखो, ये हो गया रेंजिंग। रेंजिंग के अंदर क्या होगा? रेंजिंग के अंदर इंपल्सिव करेक्टिव चल रहे होंगे, फिर यह इंपल्सिव करेक्टिव चल रहा होगा, फिर इंपल्सिव करेक्टिव चल रहा होगा, फिर इंपल्सिव करेक्टिव चल रहा होगा, फिर इंपल्सिव करेक्टिव चल रहा होगा। लेकिन ये जो इंपल्सिव करेक्टिव है ना, ये बड़े स्ट्रक्चर का हेड और नेकलाइन के बीच में ही इंपल्सिव करेक्टिव बना रहा होगा। इसे क्या हाँ बोलेंगे? हाँ। ये हो गया रेंजिंग, ये है कंसोलिडेशन, और ये है स्टक। ओके। क्लियर? और क्लियर हुआ? हाँ अब मेरे को हाँ ये भाई। चीज दिमाग में कब आई? जब मैंने ये देखा, भाई का ये वाला चार्ट देखा। ये रेंजिंग मार्केट है, लेकिन रेंजिंग मार्केट में भी ट्रेड करी जा सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर इंपल्सिव करेक्टिव दिख रहे हैं। देख रहे हैं। तो हम इंपल्सिव करेक्टिव दिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे? मेजर स्ट्रक्चर। मेजर स्ट्रक्चर। मेजर। ठीक है ना? और ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड चल रहा है साइडवेज, हाँ सही, हाँ। पूरा ट्रेंड चल रहा है साइडवेज। इंपल्सिव करेक्ट, जिसको हेड शोल्डर नेकलाइन को पकड़ना आता है, वो साला हर जगह खेल जाएगा। इधर खेल जाएगा, इधर खेल जाएगा, इधर खेल जाएगा, इधर खेल जाएगा। ये बैड मार्केट स्टार्ट हो गई, ये बैड मार्केट है। यहाँ से बैड मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, ये पूरी बैड मार्केट है। यहाँ पे ट्रेड मत करो। वॉल्यूम ही नहीं है, लो वॉल्यूम। वॉल्यूम में नहीं है, हाँ, लो वॉल्यूम की मार्केट है। ये ठीक है छोटा ना? सा बना, ये स्टक एरिया जैसा है ना। ये स्टक एरिया, बिल्कुल। देखो, ये मैं बताता हूँ, देखो ये जो बना है, ये हाँ। स्टक एरिया, ये स्टक एरिया। ठीक है ना? हाँ और रेंजिंग की बात करूं तो ये देखो, सॉरी, कंसोलिडेशन की बात करूं तो ये कंसोलिडेशन, हाँ। और रेंजिंग की बात करूं तो ये रेंजिंग है। अब क्लियर हुआ? हाँ। हाँ क्लियर। सर। ठीक है ना? तो अब 3 मिनट रह गए, इसको मैं क्या आगे माइक्रो स्ट्रक्चर को स्टार्ट करूं? ठीक है ना? जब तक एक चीज और बता देता हूं, कि मार्केट में कुछ बंदे बोलते हैं कि एग्जॉशन कैंडल, एग्जॉशन कैंडल हाँ में और मारूबोजू में फर्क होता है। समझ गए? हाँ एग्जॉशन ओके। कैंडल और मारूबोजू में फर्क है। एग्जॉशन कैंडल का मतलब क्या है? एग्जॉशन कैंडल का मतलब होता है कि कैंडल दिख रही है बस, दिख रही है बस बड़ी, लेकिन ये बड़ी है नहीं, अंदर से खोखली कैंडल है, वॉल्यूम नहीं है, हाँ। वॉल्यूम नहीं है। ठीक है ना? अब सर तो एग्जॉशन कैंडल, आइडेंटिफाई। मैं बता रहा हूं, इस एग्जॉशन कैंडल को कैसे पता करोगे एग्जॉशन कैंडल? एग्जॉशन कैंडल से पहले ही मोमेंटम लॉस हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब इससे पहले वाली कैंडल मोमेंटम लॉस कर चुकी होगी, फिर ये ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। ये है एग्जॉशन हाँ कैंडल। लेकिन मारूबोजू होगी, ये मारूबोजू है।
ये कंटिन्यू कर सकती है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक और ग्रीन बन सकती है, लेकिन इसके बाद 85 to 90% मार्केट रिवर्स करेगी। इसमें जितना Exhaustion बायर candle था वो तो सारा आ गया। क्या चीज, अब मैं बताता हूं कि माइक्रो स्ट्रक्चर जो ये है, एग्जॉशन क्यों बनती है। एग्जॉशन इसलिए बनती है, मान लो मार्केट चल रही है हायर हाई, हायर लो, फिर बन रही थी हायर हाई, अब बायर ने एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर जाना है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ, लेकिन बायर ने मोमेंटम लॉस यहीं कर दिया, मार्केट में खरीदने वाले बच्चे ही नहीं, इंटरेस्टेड है ही नहीं, लेकिन ये गैप फिल कैसे होगा जी। अब ये तो हो नहीं सकता ना, मार्केट में मार्केट रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंची नहीं, बीच में ही हार मान गई, तो आप पहले किसी दूसरी पार्टी के एरिया में जाके हैंड ओवर तो करो मार्केट को, तुम बीच में हार कैसे मान सकते हो, हाँ, है कि नहीं। तो वीकनेस के बाद एक एग्जॉशन कैंडल बनती है जो इस पूरे ट्रेंड को उसकी जगह पर पहुंचा के खत्म हो जाती है, हार मान जाती है, मर जाती है, कि भैया मेरे अंदर जितनी जान थी बच्ची कुट्टी मैंने सारी जान लगा दी, और आपके पास आके ये मार्केट को आपके हाथ में दे रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं भैया मेरे में जान नहीं है, आप जो चाहो अब करो, मेरे अंदर जान खत्म हो गई। सर एक क्लियर, डाउट, बताइए। हाँ क्लियर सर। एग्जॉशन कैंडल जो है उसको वीक्स होंगी ऊपर नीचे। ब्रो देखो, एग्जॉशन कैंडल का मतलब ही यही है, एग्जॉशन और मारूबोल्स के अंदर मेन खासियत क्या होती है पता करने का। एग्जॉशन कैंडल या तो ऐसी होगी, ठीक है ना, मारूबोल्स भी या हाँ, तो ऐसी होगी, या तो एग्जॉशन कैंडल ऐसी होगी, बॉडी के कंपेयर 5% वीक, ओके, ये एग्जॉशन या मारूबोल्स दिखने में सेम है, लेकिन इसकी वैल्यूज अलग है। स्क्रीनशॉट में है। अगर अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो अभी एग्जॉशन हाँ, नहीं है, अभी एग्जॉशन नहीं है, अब ऐसा कैंडल कंटिन्यू चली जाती है। ओके, मतलब उसकी लोअर वीक ज्यादा है इसलिए। नहीं, दोनों साइड वीक है, हाँ हाँ, मैटर नहीं करता अपर वीक ज्यादा है या छोटी लोअर वीक ज्यादा। क्लियर हुआ। ओके। ये मारूबुज हुआ सर। ये मारूबोथू नहीं हुआ ना, ये मारूबोथू हुआ, दोनों साइड विक्स आ गई तो वो मारूबोथू है ही नहीं। सर अगर डाउन साइड अच्छा। ही वीक है और ऊपर साइड